हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। गुड मॉर्निंग। आरबीआई ग्रेड बी के लिए हमारी फाउंडेशन सीरीज, और अब हम पढ़ रहे हैं क्वांट। और क्वांट में आज लेक्चर नंबर 12 होगा और टॉपिक डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से एक से दो क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो एक इजी टॉपिक है। इजी टॉपिक है तो ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। अगर आप इस क्लास को थोड़ा सा अच्छे से समझ के देख लेते हैं और उसके बाद अगर प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका कोई भी नंबर नहीं कर सकता इस टॉपिक से एग्जाम में। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस सीरीज को एंजॉय कर पा रहे हैं। और अगर आप सच में एंजॉय कर पा रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है इस सीरीज के साथ, आप सीख पा रहे हैं और आपको आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, तो हमेशा एक कमेंट जरूर करके बताया करें। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं और बेहतर करने के लिए हमेशा प्रेरणा देते हैं। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दो टॉपिक हैं, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पे हमें क्या चीज़ें हैं जो पढ़नी चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको मीनिंग ऑफ इंटरेस्ट, रेट और प्रिंसिपल पता होना चाहिए। और उसके बाद आपको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस पता हो। रेशियो और लाइन मेथड, ये कंसेप्ट और इंस्टॉलमेंट की ज़रूरत नहीं है आपको। डाटा सफिशिएंसी और डीआई, तो इसमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे रेशियो और लाइन मेथड। और डीआई हम तभी पढ़ पाएंगे जब हमारा सीआई हो पाएगा। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कल की वीडियो में होंगी, लेकिन जो बेसिक सिंपल इंटरेस्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो आज की इस वीडियो में होंगी। ये बेसिक फ्रैक्शंस हैं आपके, जो आपको पता होने चाहिए। अगर आपकी इन फ्रैक्शंस पे कमांड होगी तो ये आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाएंगे। तो इन फ्रैक्शंस को ज़रूर पढ़ें, एक बार रिवाइज करें इनको। इनको आप अपनी, जो भी आपके पास कॉपी है मैथ की या कोई आपके पास चार्ट है, वहाँ लिख लें और बार बार इनको डिस्कस करते रहें। ठीक है जी। चलिए, तो सबसे पहले इंटरेस्ट के अंदर यही जानना जरूरी है कि इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है। तो जो इंटरेस्ट का मतलब होता है बच्चे, इंटरेस्ट का मतलब होता है सीधा सीधा बेनिफिट। इंटरेस्ट का मतलब होता है बेनिफिट। ठीक है। अब वो बेनिफिट क्या होता है, जैसे आपने कई बार सुना होगा ना, जैसे मैंने अपने दोस्त को कहा कि यार मुझे ना 5,000 रुपये उधार चाहिए। तो उसने कहा कि ठीक है ले ले यार, क्या दिक्कत है, लेकिन इसमें मेरा क्या बेनिफिट होगा, यानी इसमें मेरा क्या इंटरेस्ट है। तो दैट मीन्स जब वो बेनिफिट की बात करता है ना, कि उसे कुछ ना कुछ चाहिए, तो उस बेनिफिट के लिए जो शर्तें रखी जाती है ना, उसको टाइम और क्या बोलते हैं, रेट बोलते हैं। ठीक है। कि जैसे बोल दिया कि मुझे यार एक मंथ के लिए एक्स्ट्रा चाहिए, मुझे हाफ ईयर के लिए चाहिए, या मुझे क्वार्टर के लिए चाहिए, ठीक है, या मुझे एक साल के लिए चाहिए। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, मुझे कुछ दिन के लिए चाहिए, तो टाइम की तो यूनिट कुछ भी हो सकती है। अब जो रेट होता है, वो रेट क्या होती है, रेट होती है जो आपने बेनिफिट जो वो मांग रहा है, और बेनिफिट और इन्वेस्टमेंट के बीच का रेशियो। ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट आपका प्रिंसिपल होती है। ठीक है। जो भी आपका प्रिंसिपल है वो हमेशा 100% होगा, और वही आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। ठीक है। तो रेट जो होती है हमेशा वो बेनिफिट और इन्वेस्टमेंट के बीच का रेशियो होती है। या आप ये कह लो कि इंटरेस्ट और प्रिंसिपल के बीच का रेशियो होती है रेट। ठीक है। जैसे मैंने बोला कि 10% पर एनम है, यहाँ पे ये लिख लीजिएगा, इन अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है। किसी निश्चित समय में किस किस के बीच का रेशियो है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट के बीच का रेशियो है। जैसे मैंने बोला कि 10% पर एनम है। ठीक है। तो 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100। तो जीरो से जीरो यानी 1/10। यानी कि इस एक साल में अगर आप परसेंटेज की फॉर्म में देखो, तो एक साल में उसे 10% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और अगर आप यहाँ से देखो तो हर 10 रुपए पे उसे 1 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है। तो दोनों सेम ही चीजें होती हैं। एक को हमने रेशियो में लिख किया, एक को हमने परसेंटेज के फॉर्म में लिख लिया। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इंटरेस्ट क्या होता है, टाइम क्या होता है, रेट क्या होता है, और आपका प्रिंसिपल क्या होता है, ये आपको पता होना जरूरी है। उसके बाद इंटरेस्ट कितने टाइप का होता है। ठीक है। अगर मैं नॉर्मली देखूं तो आपका इंटरेस्ट कितने टाइप का है। ठीक है। जो आपका इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट आपका दो टाइप का होता है। एक सिंपल इंटरेस्ट है और एक आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितने टाइप का होगा, दो टाइप का, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक कंपाउंड इंटरेस्ट। आमतौर पे ये बड़ा सवाल रहता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो, सिंपल इंटरेस्ट के अंदर मैं एक एग्जांपल से ही आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसे मैंने 200 रुपये उधार लिए, ठीक है, और मेरी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% पर एनम है। ठीक है, क्या है, 10% पर एनम है। ठीक है। और जो टाइम है वो आपका 3 ईयर्स है।
ठीक है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। और यही सेम चीजें मैंने, यही सेम पैसा इसी रेट से 10% पर एनम से मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट की रेट पे लिया। अब जो मेरा टाइम है वो भी 3 ईयर है, सेम कंडीशन है। तो दोनों में क्या डिफरेंस है देखो, पहले साल ये इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर है, ये सेकंड ईयर है और ये थर्ड ईयर है, और ये आपकी रेट है और ये आपका इंटरेस्ट है ना। तो पहले साल आपकी इन्वेस्टमेंट 200 रुपये है, तो उस पर 10% के हिसाब से आपको 20 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट ईयर भी आपकी इन्वेस्टमेंट 200 ही है, यहाँ भी आपको 10% के हिसाब से 20 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा। थर्ड ईयर भी आपकी इन्वेस्टमेंट 200 ही है, 10% के हिसाब से आपको 20 रुपीज इंटरेस्ट मिलेगा, तो टोटल 60 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर यही चीजें कंपाउंड इंटरेस्ट में हो तो यहाँ क्या फर्क होगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है और ये थर्ड ईयर है। तो पहले साल आपके 200 रुपये इन्वेस्ट हुए, 10% के हिसाब से आपको 20 रुपीज इंटरेस्ट मिला। ठीक है भैया। तो अब क्या होगा, जो नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट होगी, ये इंटरेस्ट प्लस इन्वेस्टमेंट, क्योंकि यहाँ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, समझ रहे हो ना, कि यानी इस 200 पे तो लगेगा ही, जो इंटरेस्ट बना था उस पे भी आगे इंटरेस्ट लगेगा। तो अब टोटल इन्वेस्टमेंट 220 की है, तो 10% के हिसाब से 22 इंटरेस्ट बना। अब जो थर्ड ईयर टोटल इन्वेस्टमेंट बनेगी वो 220 प्लस 222, तो 242, और इसका 10% 24.2। तो इन दोनों का सम कर दूं मैं तो ये बन गया 266.2। तो ये फाइनली आपको पे करना है, और यहाँ पे आपको सिर्फ कितना पे करना था, 260, क्योंकि आपने 200 उधार लिए और 60 रुपीज आपका इंटरेस्ट है। लेकिन यहाँ इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता रहा, और फाइनली आपको इतना पे करना पड़ेगा इफ यू वांट टू क्लियर योर ऑल योर डेप्ट। ठीक है, बात समझ में आई सबको। तो इस तरीके से ये डिफरेंस होता है मेजर सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। लेकिन आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के आसान तरीके क्या हो सकते हैं, उसके बाद खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो आमतौर पर 4 मेथड यूज किए जाते हैं, ये 4 अलग अलग मेथड नहीं है, ठीक है, एक ही है, बस समझ का फर्क है। अगर आपने इनको समझ लिया ना, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आपसे कभी भी गलत नहीं हो सकता। आप कहोगे कैसे सर, समझाओ तो। मान लीजिए मेरा जो प्रिंसिपल है वो 8000 रुपीज है, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है दैट इज 6.25% पर एनम। ठीक है, इतनी रेट ऑफ इंटरेस्ट है मेरी, और जो टाइम है आपका वो 4 ईयर है। ठीक है, तो बताइए कि मेरा सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा इन 4 मेथड को। अगर ये 4 मेथड पे आपने थोड़ा सा अमल कर लिया तो फिर आपका सवाल कभी गलत नहीं हो सकता। अलग मेथड नहीं है, मेथड एक ही है, लेकिन उन सोचने का जो तरीका है वो अगर समझ आपने विकसित कर ली तो क्वेश्चन नहीं फंसेगा। जैसे अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला जो बेसिक मेथड है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू किसके होता है, प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम डिवाइड बाय 100। ये बेसिक मेथड है बिल्कुल। तो आपको अगर यहाँ से कैलकुलेट करना है, प्रिंसिपल है 8000, रेट है 6.25 और टाइम है 4, डिवाइड बाय 100। और यहाँ से भी 6.25 वाला 100 नीचे आ गया। अब ये 25 से गया 25, 4 से गया 4, 25 से गया 4, ये 4 से गया 4, और ये 4 से गया 2000। तो जो आपका इंटरेस्ट बनेगा यहाँ से वो कितना बनेगा, 2000। तो पहला तरीका ये है, बिल्कुल ध्यान रखना आपको, ये तो बेसिक तरीका है। दूसरा मेथड क्या है बच्चे, ये ध्यान रखो, मैंने कहा कि जो प्रिंसिपल होता है वही आपकी इन्वेस्टमेंट होती है, और जो कि आपके हमेशा 100% होती है। और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमेशा किसका पार्ट होगा, प्रिंसिपल का ही पार्ट होगा। तो अब यहाँ पे जो रेट है, रेट, वो रेट कितनी है, रेट गिवन है 6.25% पर एनम। तो यहाँ से इस लाइन का मतलब ये हुआ कि एक साल में आपको इतना इंटरेस्ट मिलेगा, यानी एक साल में आपको 6.25% इंटरेस्ट मिलेगा। तो 4 साल में आपका टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ भाई, 6.25% इंटू 4, तो आपका 25% इंटरेस्ट हुआ। यानी कि किस पे कैलकुलेट करना है, इन्वेस्टमेंट पे, प्रिंसिपल पे। तो 25% किसका लेंगे, 8000 का। तो 25% ऑफ 8000 इज 2000। तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आपको सिंपल ही देखना है सिर्फ कि 1 ईयर में कितना मिल रहा है, 6.25, तो 4 ईयर में इतना मिलेगा, और वो पार्ट होगा किसका, आपके इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, अब इसी चीज को अगर मैं ब्रेक कर दूं, किस में ब्रेक कर लूं, जैसे जो रेट है हमारी, रेट वो 6.25% पर एनम है बच्चे, है ना। इसको मैंने क्या किया, परसेंटेज को रिमूव कर दिया। तो 6.25% को 6.25 डिवाइड बाय 100 करूंगा तो ये 1/16 होगा।
यानी कि एक साल में अगर मेरा प्रिंसिपल 16 रुपए है तो मुझे इंटरेस्ट 1 रुपया मिलेगा। और मेरा प्रिंसिपल कितना है 8,000, तो 16 की वैल्यू 8,000, तो 1 की वैल्यू कितनी 500, तो मुझे हर एक साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा 500। तो टोटल 4 साल में कितना मिलेगा 500 इंटू 4 यानी कि 2000। बात तो एक ही है, समझ रहे हो ना? तो ऐसे करके भी आप सोल्व कर सकते हो, या आप ऐसे भी देख सकते हो टोटली कि अगर मेरा प्रिंसिपल जो है वो 8,000 है, यानी कि हर साल में 8,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो मेरी जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगी वो कितने की होगी, मुझे जो इंटरेस्ट मिलेगा टोटली 4 साल में 32,000 रुपये मिलेगा। ठीक है, और अब जो मेरा इंटरेस्ट होगा वो मेरी रेट ही होगी। मेरी रेट कितनी है 6.25% का मतलब 1/16। तो मेरा जो इंटरेस्ट है वो 1/16 है, टोटल इन्वेस्टमेंट 32,000 का। तो मतलब मुझे कितना ब्याज मिलेगा 2,000। यानी सारी इन्वेस्टमेंट इकट्ठी कर दी आपने। अब कहने का मतलब ये है कि या तो 32,000 पे एक ही साल इंटरेस्ट ले लो, या 8,000 पे 4 साल तक इंटरेस्ट ले लो। ठीक है, तो मतलब तो सेम ही होगा ना उसका। क्लियर है भाई? बात समझ पाए कि नहीं? तो इस तरीके से आपको बनाना है और इन सब चीजों को सोल्व करना है। ठीक है भाई, तो ये एक एग्जाम्पल ऐसा था जिससे आप इस पूरे के पूरे इंटरेस्ट वाले पार्ट को, सिंपल इंटरेस्ट वाले पार्ट को बहुत बारीकी से समझ भी सकते हैं और आंसर भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, और यही एक चीज है जो आपको सिंपल इंटरेस्ट में हेल्प करेगी। अदरवाइज और कोई कंसेप्ट नहीं है, तुम जो मर्जी बना लो, ट्रिक बना लो, ये बना लो, कुछ नहीं है। जिसको ये समझ में आ गया उससे सवाल गलत हो ही नहीं सकता। अगर आपको यकीन नहीं होता तो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हर एक क्वेश्चन में आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके खुद से आंसर करना है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करो और आंसर करो हर एक क्वेश्चन पे। शुरू करें भाई, चलो। तो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, देखो तो जरा क्या कह रहा है कि एट द रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट अ सम ऑफ रुपीज 4,000। ठीक है, कितना इंटरेस्ट है, कितना प्रिंसिपल है 4,000, विल अर्न हाउ मच इंटरेस्ट इन 2 ईयर 3 मंथ। देखो प्रिंसिपल मेरा कितना है 4,000। ठीक है, मुझे बताना है कि 2 साल 3 महीने में मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा। भैया एक साल में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 8%, तो 2 साल में कितना मिलेगा 16%। 3 महीने में कितने ईयर होते हैं 3/12, तो 3/12 ईयर में कितना मिलेगा इंटू 8, 3 से गया 4, ये 2, तो मतलब कितना 2%। तो जो टोटल मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो 18% होगा। तो 18% किसका, इस 4,000 का। ठीक है, 18% किसका 4,000 का। तो आप 18% लोगे 4,000 का, तो आपकी देखो कैलकुलेशन काम आएगी भाई कितने बढ़िया तरीके से। अब इसका 1% होगा 40, तो 18 टाइम्स 720, तो जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। ठीक है, किया कुछ नहीं है, जो ये फॉर्मूला है ना इसको ब्रेक कर लिया ताकि एक अच्छी खासी समझ पैदा हो जाए, है ना? बस पहले इसको देख लिया, ये देखो यही तो किया हमने, रेट इनटू टाइम। ठीक है, और उसके बाद फिर प्रिंसिपल का कैलकुलेट कर लिया, यानी पार्ट में तोड़ लिया ताकि कोई भी दिक्कत आए ना बस समझ में आ जाए कि ये चीज ऐसे करनी है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये आरबीआई ग्रेड बी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट टू 900 टू yield 81 एज इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम। यानी कि जो इंटरेस्ट है वो 81 है, प्रिंसिपल कितना है 900, और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 4.5% पर एनम। और कह रहा है कि ये बताओ कि ये इतना इंटरेस्ट कितने टाइम में मिलेगा। ठीक है भाई, आप सिंपली देखो जो इंटरेस्ट है 81 वो किस पे लिया गया 900 पे। तो अगर मैं इसको देखूं कि ये कितने परसेंट है हमारा इंटरेस्ट, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट 9% है। और अगर एक साल में इंटरेस्ट मिलता है 4.5%, तो 9% कितने ईयर में मिलेगा भाई, ये इसका डबल है, तो टाइम का भी डबल, मतलब कितने ईयर में मिलेगा 2 ईयर में। बात खत्म, ये रहा ऑप्शन नंबर ए। तो मतलब यार इतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोच के बैठे हो, बस समझ पैदा करनी है और सोल्व करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, वीडियो पॉज करके ना खुद से बनाओ, जब तक आप खुद से नहीं करोगे ना तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो आना चाहिए, है ना? तो एग्जीक्यूट करो बच्चे, बनाओ खुद से। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर इज 3%। कह रहा है यहाँ पे टाइम ले लिया हमने और ये रेट ले ली, और यहाँ इंटरेस्ट ले लेते हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि पहले 2 साल के लिए 0 to 2 ईयर, आप बैंक में जाते होंगे ना बहुत बार देखा होगा, सामने जाके लकी होती है लिस्ट कि इतने साल तक कराओगे एफडी तो इतना इंटरेस्ट है,
इतने तक करवाओगे इतना है, वही वाला सीन है। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर इज 3% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर, यानी 3 4 5 की कितने की करवाओगे तो कितना मिलेगा, 8% पर एनम। एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 5 ईयर, 5 साल से ऊपर करवाओगे जितनी भी, 6 साल 7 साल 8 साल जितने के लिए भी, तो 10% मिलेगा। ठीक है। अब वो कह रहा है कि इफ अ मैन गेट्स ₹1520 एज इन सिंपल इंटरेस्ट फॉर 6 ईयर, तो टोटल भैया 6 साल में इंटरेस्ट मिला कितना, 1520। तो बताओ कि हाउ मच मनी डिड ही डिपॉजिट। अब देखो भाई, 2 साल 3% से कितना इंटरेस्ट मिलेगा भाई उसे, 6%। फिर अगले 3 साल मिलता 8% से, तो कितना मिलेगा, 24%। अब टोटल तो 6 ही साल है ना, तो 2 और 3 5 साल तो इंटरेस्ट ले चुके हैं, तो 1 साल और है, तो 10% से कितना मिलेगा, 10%। तो मेरा जो टोटल इंटरेस्ट बन रहा है वो बन रहा है 40%। तो 40% की वैल्यू ये होगी, तो 1% कितना, 1520 डिवाइड बाय 40, तो 1% की वैल्यू 38, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 3800। तो जो आपका राइट आंसर होगा यहाँ ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या मुश्किल है बताओ, नहीं मुश्किल। अब बच्चे हर बार ये कहाँ लगाते फिरोगे आप, PRT/100, इतना समय है क्या आपके पास, आरबीआई ग्रेड बी है, 25 मिनट सारे हैं आपके पास, 25 मिनट में क्या क्या चीजें देख लोगे आप, है ना। तो थोड़ी सी स्मार्ट अप्रोच लगाओ, लेकिन कंसेप्चुअली मजबूत होके, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है। अ सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू 720 आफ्टर 2 ईयर, कुछ पैसा है वो 720 हो जाता है। यानी जब ये 720 बना तो इसमें प्रिंसिपल तो था ही था, साथ में इसमें 2 साल का इंटरेस्ट भी है। ठीक है। एंड 1020 आफ्टर ए फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर, तो 1020 हो जाता है कब, फर्दर 5 ईयर, मतलब इसमें वही प्रिंसिपल है और 7 ईयर का इंटरेस्ट है भाई, है ना। तो पूछ रहा है कि वो सम क्या है, मतलब प्रिंसिपल क्या है। अब इन दोनों अमाउंट में कितने का डिफरेंस है, 300 का, और दोनों में अगर मैं डिफरेंस देखूं, प्रिंसिपल तो वही है, यहाँ पे सिर्फ 5 साल का इंटरेस्ट फालतू मिला है। तो मैं बोल सकता हूं कि ये 5 ईयर का जो इंटरेस्ट है दैट इज ₹300। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा भाई, 5 से गया ₹60। अब मुझे प्रिंसिपल निकालना है, तो भैया 720 के अंदर क्या है, प्रिंसिपल तो है ही, प्लस 2 ईयर का इंटरेस्ट है, और 1 ईयर का अगर 60 है तो 2 ईयर का कितना होगा, इंटू 60। तो प्रिंसिपल कितना आ गया, 720 माइनस 120, 600। ठीक है। यहां से भी निकाल सकते थे, 1020 में प्रिंसिपल तो है ही, 7 ईयर का इंटरेस्ट है, तो प्रिंसिपल निकालोगे तो 600। ठीक है। तो प्रिंसिपल आ गया 600। ठीक है जी। और 1 ईयर का इंटरेस्ट है 60। अगर आपसे कोई रेट भी पूछता है यहाँ, तो जब 60 रुपीज इंटरेस्ट लिया जाता है 600 पे एवरी ईयर, तो ये गया 10 से 0 तो आपकी जो रेट होगी वो 10% पर एनम होगी। तो आप रेट भी बता सकते हो, आप प्रिंसिपल भी बता सकते हो, आप सब कुछ बता सकते हो भाई, अगर आप कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो तो। ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर मेहनत हो रही है, और देखो सुबह सुबह ये सब चीज़ें प्रोवाइड करना हमारे लिए भी बहुत मेहनत का काम है। ठीक है। आपको लगता होगा कि क्या रिकॉर्ड करने में क्या, मतलब यार कंटेंट बनाना, फिर उसको रिकॉर्ड करना, आप तक सही टाइम पे पहुंचाना, आपकी क्वेरीज रिजोल्व करना, आपको सुनना, ये बहुत, मतलब ये, मैं तो समझता हूँ कि मैं बहुत लक्की आदमी हूँ कि मुझे ये सब मौका मिल रहा है। ठीक है। आप लोगों से डिस्कस करने का, आप लोगों की हेल्प करने का। लेकिन आप भी अपने आप से वादा करिए, अगर मैं बिना किसी लोभ लालच फ्रेब के कर सकता हूँ, तो आपको तो अपने लिए करना है बच्चे। आपको तो आरबीआई ग्रेड बी मैनेजर अपने लिए बनना है, तो आके अपने लिए नहीं कर सकते। ठीक है। तो जरूर करिएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 7% पर एनम फॉर 3 ईयर्स, ठीक है, 3 ईयर, इज ₹93 लेस, ये 93 लेस है किससे, देन द इंटरेस्ट ऑन द सेम सम है फॉर 4 ईयर एट 6% पर एनम। ठीक है भाई। तो ये आपका पूछ रहा है कि सम क्या होगा। अब देखो यहां से जो इंटरेस्ट बनेगा बच्चे, वो कितना बनेगा, 7% इंटू 3, तो टोटल इंटरेस्ट बनेगा 21%। यहां से जो इंटरेस्ट बनेगा वो कितना, 4 इंटू 6%, यानी 25%, सॉरी 24। तो ये इससे कितना लेस है, 3% लेस है। और ये वैल्यू कितनी है 3% की, 93। तो 1% की वैल्यू क्या होगी, 3 से गया 31।
तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 31 इंटू 100, तो ये हो गया 3100। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। कर सकते हो, बना सकते हो कि नहीं? ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आएगी, बट आप थोड़ी सी मेहनत करें। ठीक है, चलो नेक्स्ट। देखो बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, वीडियो को पॉज करके खुद से बनाएं भाई। यहाँ पे हम ज्यादा बहुत मतलब बहुत मुश्किल सवाल नहीं आते, हालांकि लेंगे हम, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट को मिला के डीआई वगैरह स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आप बोलोगे सर आज तो लिए नहीं आपने, वो कल की क्लास में लेंगे, है ना? क्योंकि मिला के पूछता है हमेशा, डीआई वगैरह प्योरली सिंपल इंटरेस्ट पे नहीं होगा, अगर होगा तो सिंपल कंपाउंड दोनों को मिला के होगा। ठीक है, तो उसके लिए कल की वीडियो देखना। अब देखो क्या है, अ पर्सन लेंट अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 4% सिंपल इंटरेस्ट, जो रेट है वो 4% है, एंड इन 13 ईयर, 13 साल में, 13 साल में, ठीक है, 13 साल में जो इंटरेस्ट बना है वो 240 लेस देन द सम लेंट है। अब इंटरेस्ट बना 13 साल में कितना, 52%। कोई भी जो सम होता है, सम, वो 100% होता है। ठीक है भाई, तो अगर इस 100% में से ये इंटरेस्ट माइनस कर दूं तो मेरे पास कितना बचा, 48%, और वो वैल्यू कितनी दी हुई है, 240, यानी कि ये 48% इज इक्वल टू 240, तो 1% की वैल्यू क्या होगी भाई, 5। तो जो सम है वो 100% है, तो 100% की वैल्यू क्या होगी, 500। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्लियर है सबको? तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। देखो अब देखते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के, देखो किस टाइप से चीजें पूछ रहा है। रवि बोरोड सम और ₹6300 फ्रॉम नेहा। ठीक है, नेहा से रवि ने कुछ पैसा उधार लिया, ये आ गया रवि। रवि ने नेहा से कितना पैसा उधार लिया, 6300। किस रेट से लिया, 14% से। कितने साल के लिए लिया, 3 साल के लिए लिया। ठीक है, ही एडिड सम मोर मनी इन इट, उसने इसमें कुछ पैसा ऐड किया, जो लिया था वो तो है ही, इसमें कुछ पैसा और ऐड कर दिया, मान लीजिए एक्स ऐड किया, एंड लेंट इट टू आरजू एट 16% पर एनम, और ये आरजू को दे दिया 16% पे 3 साल के लिए। ठीक है, किसको दिया, आरजू को। अब वो कह रहा है कि इन दिस प्रोसेस ही अर्न टोटल प्रॉफिट ऑफ दिस, इस पूरे प्रोसेस में उसको इतना प्रॉफिट होता है, तो फाइंड हाउ मच अमाउंट डज ही एडिड, तो उसने कितना अमाउंट ऐड किया था। ठीक है, तो अब देखो सिंपली अगर मैं उसके प्रॉफिट की बात करूं, ठीक है, उसका जो प्रॉफिट है वो कितना होगा बच्चे। अब ये अमाउंट उसने आरजू को दिया, यहीं पे आएगा प्रॉफिट। अब इस 6300 पे 16% आएगा 3 साल, लेकिन 40% तो उसे नेहा को वापिस करना पड़ेगा, तो 6300 जो आएगा इस पे इसको सिर्फ और सिर्फ 2% बचेगा 3 साल तक। ठीक है भाई, बाकी जो यहाँ पे जो अमाउंट ऐड किया है उसने, ये तो सारा ही सारा उसका है, अपना है, तो इस पे 16% बचेगा 3 साल, तब जाके उसका टोटल प्रॉफिट कितने का है, 618 का। तो ये 2 इंटू 3 6% जब लोगे, 6 18 तो 378, और ये बन गया 48% ऑफ एक्स, दैट इज इक्वल टू 618। तो ये 48% ऑफ एक्स, तो 378 उधर जाके माइनस होगा भाई, जब इसमें से माइनस करोगे तो 240, तो 100% ऑफ एक्स कितना बचेगा बच्चे, वो बचेगा 240 डिवाइड बाय 48 इंटू 100, तो ये गया 5 से, तो 5 इंटू 100 इट्स 500। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। बात समझ पाए कि नहीं? तो चीजों को देखना है, ठीक है, और इसी तरीके से आपको इम्प्लीमेंट करना है। देखो बहुत मुश्किल पढ़ने का भी कोई फायदा नहीं है, ये नहीं है कि बिल्कुल ऐसे, यार जब तक कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी क्या बनाओगे। मैथ तो प्रैक्टिस से आता है, प्रैक्टिस किसकी करोगे, जब तक कुछ आता ही नहीं होगा, सीखो पहले फिर प्रैक्टिस करो भैया। ठीक है, चलो अब देखो अगला सवाल क्या है। ए मैन हैड 50,000 पार्ट ऑफ विच ही लेंट एट 10% पर एनम and rest at 15%. If the total annual interest be 6,000, the money lent at 10%. एक आदमी के पास 50,000 रुपए है, ठीक है, इसको वो दो पार्ट में, मान लीजिए एक पार्ट ए है दूसरा पार्ट बी है, ठीक है, और इसको वो 10% पे उधार देता है या लेता है जो भी है, इसको 15% पे, और दोनों से मिला करके एक साल में जो इंटरेस्ट बनता है वो 6,000 रुपये बनता है। ठीक है, तो बताओ कि इसने 10% पे कितना दिया लिया जो भी है। अब देखो ए पार्ट, ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी भाई, दोनों को मिला के 50,000 होगी कि नहीं होगी, है ना? अब देखो अगर इसका 10% लें, ठीक है, इंटरेस्ट यही तो बनेगा 10% ऑफ ए, यहां से इंटरेस्ट क्या बनेगा, 15% ऑफ बी,
दैट इज इक्वल टू किसके, 6000 के। यही तो 1 साल का इंटरेस्ट टोटल। बोलो भाई। अब 10% इधर से 10% इधर से कॉमन ले लिया हमने, तो ये बन गया 10% ऑफ ए प्लस बी, और इधर बच गया 5% ऑफ बी। बोलो हाँ कि ना। दैट इज इक्वल टू 6000। अब ए प्लस बी कितना है, 50,000। अरे इसका 10% और इसमें से भी 10% ले लिया ना, तो 5 बच गया। ए प्लस बी 50,000 है, तो उसका 10% लोगे तो 5,000 प्लस 5% ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू 6,000। तो यानी 5% ऑफ बी दैट इज इक्वल टू होगा 1,000। तो 100% ऑफ बी क्या होगा, 5 से गया 20, तो 20,000। तो मतलब बी क्या है, ये 15% पे कितना दिया, 20, तो 10% पे कितना दिया, 30,000। एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। यहाँ पे ये तरीका भी लगा सकते हो कि 50,000 का 50,000 अगर वो 10% पे दे तो उसे इंटरेस्ट मिलता 5,000, और 50,000 का 50,000 अगर वो 15% पे दे तो उसे मिलेगा 7,500। ठीक है। ना इतना मिल रहा है ना इतना, मिला के कितना मिल रहा है, 6,000। इस वैल्यू में से इसको घटा के यहाँ लिखते हैं, ये एलिगेशन का रूल है। इस वैल्यू में से इसको घटा के यहाँ लिखते हैं 1,000। तो ये रेशियो आ गया जो उसने इन्वेस्ट किया है दोनों स्कीम्स में। तो 500 से गया 3:2। तो 50,000 को अगर 3:2 में डिवाइड करोगे तो 30,000 और 20,000 आ गया। तो 10% पे कितना, 30,000। और भी बहुत तरीके हैं इसके यार, मैं टाइम पास नहीं करना चाहता भाई। आपका टाइम भी प्रीशियस है, मेरा भी प्रीशियस है। ठीक है। तो जो चीजें आपसे पूछी जाए, या इससे करिए या इससे करिए, वरना मैं इसके 3-4 मेथड और जानता हूं, कोई फायदा नहीं है। ठीक है। बताया क्यों, क्योंकि आरबीआई ग्रेड बी 2017 में ऐसा सवाल पूछा गया था। अब सवाल क्या था, बड़े ध्यान से देखिए। मिस्टर थॉमस इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹13,900 divided in two different schemes A and B at the simple rate of 14 and 11%. ठीक है। तो if the total अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न इन 2 ईयर इज दिस, तो 2 ईयर का इंटरेस्ट इतना है, तो 1 ईयर का कितना होगा भैया, 1 ईयर का होगा 3508 डिवाइड बाय 2, तो इट्स 1754। अब 13,900 रुपए है। ठीक है। एक में मान लीजिए ए रुपया लगाया, एक में बी लगाया, एक में ए लगाया एक में बी। यहां मिल रहा है 14%, यहां मिल रहा है 11%। ठीक है। यही है ना, दो स्कीम है ए और बी, यहाँ 14% यहाँ 11%। तो अगर यहाँ से इंटरेस्ट देखूं तो कितना बने 1 साल का, 14% ऑफ ए। यहाँ से देखूं तो कितना बनेगा, 11% ऑफ बी, और दैट इज इक्वल टू 1754। ठीक है। तो दोनों में से 11% अगर कॉमन ले लें तो ये बच गया 11% ऑफ ए प्लस बी, और यहां से बचेगा 3% ऑफ ए। ठीक है। दैट इज इक्वल टू दिस, और ए प्लस बी कितना है, ये रहा भाई 13,900। तो 11% ऑफ 13,900, ये उधर जाके माइनस कर देंगे, प्लस 3% ऑफ ए, दैट इज दिस। तो यानी कि 3% ऑफ ए इज इक्वल टू 1754, माइनस 11 9 जा 99, 3309 42 4 15। तो ये बचेगा 5, फिर बच गया कितना 2 और 2। तो ए 100% ऑफ ए कितना होगा भैया, 3 से गया 7500। ठीक है। तो स्कीम ए में कितना लगा, 7500। पूछ रहा है स्कीम बी में, तो स्कीम बी में कितना, टोटल 13,900 माइनस 7500, तो इट्स 6400। तो स्कीम बी में कितना लगा, 6400। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। बोलो हाँ कि ना, क्लियर है जी। चलो नेक्स्ट देखो। इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकता है, कंपाउंड इंटरेस्ट में तो आते रहे हैं, सिंपल में भी आ जाएगा। बहुत चीजें ऐसी भी हैं जो अभी तक आपसे पेपर में पूछी नहीं है, लेकिन भविष्य की योजना आपको पहले बनानी चाहिए। तो उसी अकॉर्डिंग मैं आपको बताता रहता हूँ चीजें कि इन फ्यूचर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। चलो देखो क्या है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2800 फॉर डैश ईयर, ये डैश ईयर यहां से आएंगे बच्चे। ठीक है भाई। एट 12% पर एनम इज रुपीज दिस, और ये इंटरेस्ट है इतने साल का, इतना है इतने का। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेटिस्फाई द, अब प्रिंसिपल तो फिक्स है ना, प्रिंसिपल कितना है 28,000। अगर मैं यहां से देखूं इंटरेस्ट कितना बनेगा, अब पहला ऑप्शन है 3 ईयर का, तो 12% से 3 ईयर का कितना हो गया भाई, 36%। तो 1% की वैल्यू 280, तो
280 इंटू 36, तो कितना बनेगा 0, और 28 6 48 6 दूनी 12 168 16 84 और 1600, तो इतना बनेगा। बिल्कुल करेक्ट बोला गया है, तो बिल्कुल सही है ये जवाब, है ना। फिर सेकंड ऑप्शन देखो, प्रिंसिपल तो वही है 28,000, अब कह रहा है 12% से 4 ईयर का, तो 4 ईयर का 48% बनेगा, तो 48% लोगे 280 का इंटू 48, तो ये 0 28 अट्ठा 64 22 28 चौके 112 और 22 134, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है भाई। ठीक है, मतलब जानबूझ के वो क्वेश्चंस को लेंदी बनाता है ना। अब या तो आपको एक बार कैलकुलेट करना था, अब 3 बार कैलकुलेट करना पड़ा, तो क्वेश्चन में तो टाइम लगेगा ही ना भैया। ठीक है, चलो तो थर्ड ऑप्शन भी चेक करना पड़ेगा भाई। 28,000 12% से 2 ईयर का 24%, तो फिर आप इसका 280 इंटू 24 लोगे, 0 24 अट्ठा 192 19 48 और 67, तो 6720। तो जो राइट आंसर है यहाँ क्या होगा, ऑल 1 2 एंड 3, सारे के सारे सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी परीक्षा में सवाल आ सकते हैं, तो पहले से इनके लिए प्रिपेयर रहिएगा। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट। ये देखो, ये आरबीआई ग्रेड भी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्या है, आकाश पोरोड ₹12,000 फ्रॉम ए बैंक एट द, यार आसान सवाल है। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ये क्वेश्चन नंबर पहला है जो आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट से नहीं चूकना यार, कमेंट करोगे, ये भी करना कि ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं और आंसर भी बताना है। आपको लगता होगा मेरे एक कमेंट से क्या हो जाएगा, भैया हमसे पूछ के देखो, बहुत एनर्जी मिलती है। मैं अगर आपके सामने कोई बोल रहा हो और आप पलट के जवाब ही ना दो, तो आपको कैसा फील होगा। ठीक है, बेशक से रिकॉर्डेड वीडियो है, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ, ध्यान रखिएगा, कमेंट जरूर करें। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा हाई लेवल है, मैंने जानबूझ के दिया है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, आप चीज़ों को वैसे सोच पाएं, जो मैंने पढ़ाया है उसको आप इंप्लीमेंट कर पाएं। तो क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों के आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करें। ठीक है जी, चलिए, तो थैंक यू गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप लोगों की प्रेरणा, आप लोगों का जो धैर्य है, मैं उसकी भी तारीफ करना चाहूँगा, क्योंकि 2 दिन कोई भी मेहनत कर लेता है। ठीक है, लगातार मेहनत करना सबके बस की बात नहीं होती है, और जो लगातार कंसिस्टेंसी के साथ इस युद्ध में खड़ा रहेगा, जीत हमेशा उसी की होगी। तो ये बात पल्ले बांध ले। कभी कभार चीजें ऐसी भी होती हैं कि कंडीशंस हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, कोई चैप्टर नहीं समझ में आया, कोशिश करिए, प्रयत्न करिए, स्मार्ट अप्रोच लगाइए, हो सकता है कि वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट हो, अगर नहीं है तो एनर्जी मत वेस्ट करिए, बट डटे रहिए, लगातार प्रयत्न करते रहिए, प्रैक्टिस जरूर करिएगा। हमारे 2 कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है, एक हमारा गोल्ड पैकेज है, एक सिल्वर पैकेज है। गोल्ड पैकेज में आपको फेज 1 फेज 2 इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाते हैं, और जो सिल्वर पैकेज है उसमें फेज 1 में सिर्फ जीए मिलेगा, और फेज 2 आपका कंप्लीट और इंटरव्यू की प्रिपरेशन होगी। इनके सैंपल मटेरियल वगैरह इन कोर्सेज से जुड़ने के लिए आप हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, कोई डाउट आए तो यहाँ पे मेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या आप हमारी ऐप जाकर के डाउनलोड करिए प्ले स्टोर में, और वहां से हमारे कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो अगली मुलाकात अगली क्लास में होगी, उम्मीद करूंगा कल फिर जो मुलाकात होगी वो बहुत ही एनर्जेटिक होगी, क्योंकि हम पढ़ने वाले हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, कमेंट करते रहिए, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।